हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एमओटी मूवी ओपिनियन डीकोडेड। आज के इस वीडियो में हम आपको उन 10 रीसेंट फिल्म्स के बारे में बताएंगे जिनको ऑडियंस से बहुत प्यार मिला। इस वीडियो में मेंशन होने वाली सारी फिल्में अलग अलग जॉनर्स की है, जिन्होंने अपनी यूनिक स्टोरी टेलिंग और कंटेंट प्रेजेंटेशन से ऑडियंस का अटेंशन अपने तरफ खींचा था। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो ये कहना ज़रूरी है कि इस लिस्ट की फिल्में ना तो किसी फ्रेंचाइज या यूनिवर्स का पार्ट थी और ना ही एक्सट्रीमली कमर्शियल फिल्म थी, लेकिन फिर भी ये फिल्में ऑडियंस में बहुत पॉपुलर हुई और ऑडियंस ने भी इन फिल्मों को खूब अप्रिशिएट किया। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10, मेरी क्रिसमस। After blowing our minds with Andhadhun, director Sriram Raghavan came back with another film named Merry Christmas, जिसको ऑडियंस से बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले। श्रीराम राघवन ने इस फिल्म से फिर से प्रूव किया था दैट ही इज़ एन एक्सीलेंट डायरेक्टर ऑफ क्राइम एंड थ्रिलर जॉनर। फिल्म जिस तरह अपने नैरेटिव को प्रेजेंट करती है, इट कीप्स यू इन्वेस्टेड इन द स्टोरी। साथ ही साथ क्योंकि ये फिल्म 1980s के बॉम्बेज़ में सेट है, तो फिल्म के वर्ल्ड को भी उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है बाय द मेकर्स। फिल्म में आप भी एक रस्टिक और विंटेज वाइब महसूस कर पाओगे, जो फिल्म की बिल्डिंग्स, व्हीकल्स और एक्टर्स के कॉस्ट्यूम में भी दिख जाएगी। फिल्म में टेंशन और थ्रिल की फीलिंग भी कन्विंसिंगली इस्टेब्लिश होती है एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट एज ऑडियंस हमें लगने लगता है कि हम एक क्राइम नॉवल पढ़ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फिल्म। फिल्म का एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी कास्टिंग में। काफ़ी अनयूजुअल कास्टिंग थी इन टेकिंग विजय सेतुपति एंड कटरीना कैफ एज द लीड पेयर। दोनों एक्टर्स की परफॉर्मेंस कमेंडेबल थी। विजय सेतुपति ने एल्बर्ट जैसे मिस्टीरियस कैरेक्टर को बहुत ही एफर्टलेसली प्ले किया था ऑन स्क्रीन, और कटरीना कैफ की परफॉर्मेंस को भी बहुत अप्रिसिएशन मिली थी। मेरी क्रिसमस हर एक सेंस में एक परफेक्ट थ्रिलर है जो सिनेफाइल से लेके मास ऑडियंस तक सबको देखनी चाहिए। नंबर 9, किल एक ब्रूटली वॉयलेंट एक्शन फिल्म है जिसके एक्शन से ऑडियंस काफ़ी एंटरटेन हुई थी। मेकर्स ने खास ध्यान दिया था कि फिल्म के एक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा रॉ और रियलिस्टिक दिखाया जा सके, जिससे आप भी फिल्म को देखते हुए महसूस कर सकते हो। एक स्पेशल पॉइंट जो मेंशन करना ज़रूरी है वो ये है कि डिस्पाइट बीइंग एन एक्शन फिल्म, किल का एक्शन देखने में काफ़ी न्यू और रिफ्रेशिंग लगता है, प्रॉबेबली ड्यू टू इट्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स जो कहीं ना कहीं हमारी एक्शन फिल्म में कम दिखने लगा है। फिल्म की पिक्चराइजेशन और सिनेमाटोग्राफी को भी स्किलफुली हैंडल किया था, जिससे ऑडियंस फिल्म में विजुअली भी इन्वेस्टेड हो जाए। राघव जुयाल ने भी अपने एक्टिंग परफॉर्मेंस से सबको सरप्राइज किया था। किसने सोचा था कि राघव, जो अपनी डांसिंग स्किल्स और ह्यूमरस पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते हैं, सबको शॉक कर देंगी अपने विलनस रोल से। इनमें उनके कैरेक्टर में कॉमिकल के साथ हॉरिफिक शेड्स भी थे, विच मेड हिम लुक साइको एंड अनप्रेडिक्टेबल ऑन स्क्रीन। अगर आपको एक गॉरिश एक्शन फिल्म देखनी है, देन यू शुड वॉच किल। यू विल बी एंटरटेन्ड बाय इट्स एक्शन सर्टेनली। नंबर 8, क्रू। हिंदी सिनेमा में फीमेल ड्रिवन कॉमेडी फिल्म्स बहुत ही कम बनती है, लेकिन क्रू एक वेल मेड और क्वर्की कॉमेडी फिल्म है जिसको देखकर ऑडियंस बहुत एंटरटेन हुई थी। फिल्म में तीनों एक्ट्रेसेस तब्बू, कृति सेनन और करीना कपूर की परफॉर्मेंस फैंटास्टिक थी। फिल्म में तीनों एक्ट्रेस की ऑन स्क्रीन इक्वेशन भी बहुत एंगेजिंग और इन्जॉयबल लगी है। फिल्म स्टार्टिंग से ही अपने वर्ल्ड को क्रिएट करती है और थ्रू आउट द फिल्म ऑन पॉइंट रहती है। एक पॉइंट और जिसे मेंशन करना ज़रूरी है वो ये है कि तीनों कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं हमें रिलेटेबल लगते हैं ड्यू टू द प्रॉब्लम्स दे फेस एंड हाउ दे सॉल्व देम। एज ऑडियंस हमें भी इस तरह की कॉमेडी फिल्म्स को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे फीमेल कैरेक्टर्स की राइटिंग और भी एंटरटेनिंग बन सके। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है, देन वी वुड लाइक टू रिकमेंड इट टू यू। डू गिव इट अ वॉच, यू विल लाइक इट। नंबर 7, मडगांव एक्सप्रेस। अगर हम कॉमेडी फिल्म्स की बात कर ही रहे हैं, देन हाउ कैन वी नॉट मेंशन मडगांव एक्सप्रेस। इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस टोटली रिफ्रेशिंग था। कई सालों बाद बॉलीवुड में एक एंटरटेनिंग बड़ी कॉमेडी फिल्म आई थी। फिल्म में ऐसे कितने मोमेंट्स और सिचुएशन थे जो बहुत ही एंटरटेनिंग थे। एट एवरी मोमेंट यू आर बाउंड टू लाफ एंड स्माइल। फिल्म में ह्यूमर के साथ साथ फ्रेंडशिप और ब्रोमांस को भी बहुत एफर्टलेसली ब्लेंड किया है बिटवीन द 3 एक्टर्स, दिव्येंदु, अविनाश तिवारी एंड प्रतीक गांधी। फिल्म की राइटिंग भी बहुत ह्यूमरस और एंटरटेनिंग रखी है, जो स्टोरी और सारे कैरेक्टर्स में भी रिफ्लेक्ट करती है।
सभी एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स को बहुत ही कन्विंसिंगली प्ले किया था, जिसकी वजह से फिल्म कभी भी लो नहीं पड़ती है और हमें एंटरटेन करती रहती है। हम आपको रिकमेंड करेंगे ये फिल्म फॉर अ रिफ्रेशिंग एंड एन एंजॉयबल एक्सपीरियंस। नंबर 6, श्रीकांत। पिछले साल की फिल्म श्रीकांत वॉज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ श्रीकांत बोला, जो एक विजुअली इम्पेयर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट है। फिल्म में एक्टर राजकुमार राव ने इन द रोल ऑफ श्रीकांत एक हार्ट टचिंग और इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस दी थी। फिल्म में हम श्रीकांत की जर्नी को देखते हैं कि वो कैसे हर्डल्स को ओवरकम करके अपना एम्बिशन पूरा करता है। राजकुमार की परफॉर्मेंस में भी आप वो कन्विक्शन और डेडिकेशन को देख सकते हैं। राजकुमार के सीन्स विद एक्ट्रेस ज्योतिका एंड शरद केलकर भी बहुत स्ट्रॉन्ग सीन्स थे। फिल्म की राइटिंग भी बहुत फोकस्ड है इन अ सेंस कि फिल्म में किसी भी तरीके का अननेसेसरी मेलोड्रामा नहीं है, जिससे फिल्म क्लियरली अपने सब्जेक्ट को डिलीवर करती है। एक पॉइंट और जिसको नोट करना ज़रूरी है वो ये है कि राजकुमार के कैरेक्टर में जो असर्टिवनेस है वो फिल्म में भी दिखती है विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है देन वी वुड लाइक टू रिकमेंड इट टू यू। नंबर 5, अमर सिंह चमकीला। पिछले साल OTT प्लेटफॉर्म्स पर इम्तियाज़ अली डायरेक्टेड अमर सिंह चमकीला रिलीज़ हुई थी, जो बेस्ड थी ऑन द लाइफ ऑफ पंजाबी म्यूजिशियन एंड सिंगर अमर सिंह चमकीला। इस कैरेक्टर को दिलजीत दोसांझ ने प्ले किया था विद अ लॉट ऑफ रियलिज्म एंड ऑनेस्टी। में हम देखते हैं कि कैसे एक आर्टिस्ट को सोसाइटी एक टाइम पर प्रेज करती है फॉर हिज टैलेंट ऑफ एंटरटेनिंग देम विद हिज सिंगिंग, तो वही दूसरी ओर सोसाइटी उसी आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज करती है फॉर हिज वल्गर सॉन्ग्स। आर्ट वर्सेस सोसाइटी वाला डिबेट हमारे सिनेमा में कितना रिलेवेंट है और बहुत ही कुछ ही ऐसी फिल्में हैं जो इस डिबेट को प्रेजेंट कर पाती है, एंड दिस फिल्म इज़ वन ऑफ देम। इम्तियाज़ अली ने इस फिल्म में बहुत ही नुआंसेस और डेप्थ डाली है, जिसकी वजह से आप इन आर्टिस्ट के लिए फील करने लगते हो। परिणीति चोपड़ा ने इन द रोल ऑफ चमकीलाज वाइफ एक सरप्राइजिंग परफॉर्मेंस दी थी। दोनों की ऑन स्क्रीन इक्वेशन भी बहुत ही नेचुरल लग रही थी ऑन स्क्रीन। हम ये ज़रूर कहेंगे कि आपको इस फिल्म को देखना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म एंटरटेनिंग होने के साथ साथ कितनी सोशली रेलिवेंट भी है। नंबर 4, ऑल इंडिया रैंक। ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि ये फिल्म रिलीज़ हुई और पूरी तरह अननोटिस्ड ही चली गई बाय द मासेस, लेकिन जिसने भी इस फिल्म को देखा होगा उन्हें पता होगा कि ये कितनी अच्छी फिल्म है। फिल्म में हमें एक विवेक नाम के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जो एक IIT एस्पिरेंट है। हम उसके स्ट्रगल को देखते हैं इन द हॉस्टल ही स्टेज। फिल्म को देखते हुए खुद भी बहुत नॉस्टैल्जिया ट्रिप में हम जाते हैं, बिकॉज स्टोरी 1990s में सेट है, जिसको ध्यान में रखकर फिल्म के एटमॉस्फेयर को बनाया गया है। वो पुराने टाइम के फ़ोन, टेलीविज़न और उस टाइम पर लोग जब PCO से बात करते थे, ये सब चीज़ें हमें कितना नॉस्टैल्जिया देती है। फिल्म बहुत ही रियलिस्टिक फील होती है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ड्यू टू इट सिंपल येट इफेक्टिव राइटिंग एंड द स्टोरी टेलिंग प्रोसेस। एक इम्पॉर्टेंट बात जो कहना ज़रूरी है वो है कि इस फिल्म की एंडिंग जो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी और बहुत ही पॉजिटिव नोट पर ख़त्म हुई थी। अगर आपको नॉस्टैल्जिया और ड्रामा का एक अच्छा कॉम्बिनेशन देखना है देन हैव अ लुक एट दिस फिल्म, यू विल लाइक इट। नंबर 3, लापता लेडीज़। लापता लेडीज़ पिछले साल की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फिल्म थी, और हो भी क्यों ना। फिल्म में एक लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट फैक्टर था, एक सोशल मैसेज था जो बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से डिलीवर हुआ था, और साथ ही साथ फिल्म की वाइब भी बहुत रिफ्रेशिंग थी। यहाँ पर हम डायरेक्टर किरण राव का नाम भी मेंशन करेंगे, जिन्होंने बहुत ही सेंसिबिलिटीज़ के साथ इस फिल्म को प्रेजेंट किया था। उन्होंने बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से एंटरटेनमेंट और सोशल रिलेवेंस को ब्लेंड किया था। फिल्म में सभी एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस किया था, चाहे वो नेतांशी गोयल और प्रतिभा रंता हो या फिर स्पर्श श्रीवास्तव। सभी एक्टर्स ने क्रेडिबल परफॉर्मेंस दी है, स्पेशली रवि किशन, जिन्होंने एक पुलिस ऑफिसर के रोल में इतना एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस दी। अगर हम इस फिल्म की सोशल रेलेवेंस पर बात करें तो फिल्म अपने मेन टॉपिक दैट इज़ जेंडर बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ही क्लियरली इस्टेब्लिश करती है, और फिल्म में दोनों फीमेल कैरेक्टर्स के थ्रू ये टॉपिक का सोल्यूशन दिखाया जाता है थ्रू द इंसिडेंट्स विच हैपन्स विद देम। ये कहना गलत नहीं होगा कि लापता लेडीज़ रिसेंट टाइम्स की वन ऑफ द मोस्ट कंटेंट वर्दी हिंदी फिल्म है। क्या आपने ये फिल्म देखी है? Do let us know your opinion about the movie in the comment section. Number 2, 3 of Us. इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही हार्ट टचिंग था।
इतनी नुआंस्ड पोर्ट्रेयल ऑफ ह्यूमन इमोशंस शायद ही आपने देखी होगी किसी दूसरी हिंदी फिल्म में। फिल्म फोकस करती है ऑन अ वुमन who has been diagnosed with dementia and she decides to visit her hometown with her husband where she meets her childhood sweetheart. Follows is a lot of memories, heart-touching moments and in short a lot of nostalgia for the main character. एक्ट्रेस शेफाली शाह ने इस कैरेक्टर में बहुत ही इमोशनल परफॉर्मेंस दी थी। उनकी ऑन स्क्रीन इक्वेशन विद बोथ द एक्टर्स स्वानंद किरकिरे एंड जयदीप अलावत इतनी रियलिस्टिक और बिलीवेबल थी कि आप भी उनके लिए फील करने लगते हो। फिल्म में इतने सारे इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, लव और फ्रेंडशिप इतनी ईजिली ब्लेंड हो जाते हैं कि हम एज ऑडियंस इन इमोशंस के बहाव में ही बह जाते हैं, विच इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ऑफ दिस फिल्म। आज के टाइम पर जहाँ फिल्म्स अराउंड ह्यूमन रिलेशंस एंड इमोशंस कम बनती है, थ्री ऑफ अस इज़ वन सच फिल्म विच मस्ट बी वॉच्ड बाय एवरीवन। अगर आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। इट डेफिनेटली हैज़ द पोटेंशियल टू गिव यू अ न्यू पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ। नंबर 1, 12th फेल। इस फिल्म को मेंशन किए बिना ये लिस्ट अधूरी ही होगी। ये फिल्म बेस्ड है ऑन द लाइफ ऑफ मनोज कुमार शर्मा और वो किस तरह अपना एम्बिशन ऑफ बिकमिंग एन IPS ऑफिसर पूरा करते हैं। फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म को बहुत ही ऑनेस्टी और हार्डवर्क के साथ बनाया था, जो आप फिल्म में भी देख सकते हो। फिल्म जिस तरह अपने नैरेटिव को प्रेजेंट करती है वो सिंपल होने के बावजूद भी एक्सट्रीमली इम्पैक्टफुल है, जिससे हम भी इंटरनली अफेक्ट होते हैं। हम मनोज प्लेड ब्रिलियंटली बाय विक्रांत मैसी की जर्नी से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं एंड वी बिगिन टू रूट फॉर हिम। डायलॉग वाइज भी ये फिल्म बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और कुछ डायलॉग्स तो इतने थॉट प्रोवोकिंग है कि आप उन डायलॉग के डिस्कशन लॉन्ग ड्यूरेशन तक भी कर सकते हो। विक्रांत मैसी ने एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी थी। उन्होंने बहुत ही रियलिज्म के साथ इस कैरेक्टर को प्ले किया था, विच मेड दिस कैरेक्टर वेरी रिलेटेबल। उनकी ऑन स्क्रीन इक्वेशन विद मेधा शंकर को भी लोगों ने बहुत पसंद किया। जिन्होंने केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा तो फिल्म सिर्फ मनोज पर ही नहीं फोकस करती, पर श्रद्धा के कैरेक्टर पर भी फोकस करती है। फिल्म हर एक एस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग है, जो किसी भी फिल्म के लिए अचीव कर पाना मुश्किल है। ये एक ऐसी फिल्म है जो फिल्म एंथुसियास्ट से लेके मास ऑडियंस तक सबको देखनी चाहिए। We would highly recommend this movie. It will certainly leave a strong impression on you. Alright everyone, this was our video on 10 recent Hindi films loved by the audience. इनके अलावा आप भी हमें अपनी रिसेंटली लाइक्ड फिल्म्स के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू एवरीवन।